श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। दोस्तों, आज है प्रदोष और प्रदोष के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा और जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। धन संपदा वैभव लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है, क्योंकि महीने का जो प्रदोष का दिन होता है ना, वो महादेव और पार्वती मैया का ही दिन होता है। आज के दिन महादेव और पार्वती मैया साथ में भ्रमण करते हैं। अगर आप अपने घर की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। तो सबसे पहले हमारा जो उपाय है, विशेष उपाय है, वो है बेलपत्री को लेकर। देखिए, महादेव को कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन उनको एक लोटा जल और एक बेलपत्री बहुत ही प्रिय है। उनके भोग स्वरूप बेलपत्री ही उपयोग में मानी जाती है। सबसे पहले बेलपत्र को आपको क्या करना है, जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसमें पीला चंदन लें या फिर लाल चंदन। तो यहाँ पर मैंने लिया है पीला चंदन, और पीले चंदन से आपको बीज की जो पत्ती है उस पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद इस पर मूंग, हरा जो मूंग होता है वो रखना है। देखिए, हरे मूंग की बहुत महत्व है। आज के दिन, आज प्रदोष के दिन ये जो भी उपाय हम बताएंगे वो आपको आज प्रदोष काल में करने हैं, क्योंकि प्रदोष काल में एक ऐसा समय होता है दिन का जिस समय पर महादेव स्वयं शिवलिंग में और पार्वती मैया के साथ आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं। और आपको इस बेलपत्र में आपको लेना है हरा मूंग। देखिए, हरा मूंग आपको इसलिए लेना है क्योंकि जो खड़ा हरा मूंग होता है वही चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आप माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के फिर आप वो बेलपत्र जिस पर हरा मूंग रखा है वो आपको चढ़ा देना है महादेव के ऊपर। उसके बाद एक लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो आपको महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जो मनोकामना है वो आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है और गुरुजी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं, उन्हीं से सुना हुआ हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो हरा मूंग होता है ये आज के दिन विशेष रूप से माना जाता है। तो आपको लेना है हरा मूंग, और नंदी भगवान के जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उनके उठे हुए भाग पर चढ़ा देना है, पैर पर। और जो आपका महादेव का मंदिर है उसके दोनों दरवाजों पर थोड़े थोड़े अक्षत चढ़ा देने हैं। अक्षत बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक बेलपत्र आपको लेनी है और वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा के भोलेनाथ को चढ़ा देना है। भोलेनाथ की जो सबसे छोटी पुत्री है वो है अशोक सुंदरी माता, और पिता अपने सबसे छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता है। तो वही अशोक सुंदरी माता से अगर आप विनती करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। चलिए आप बढ़ लेते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। ये जो उपाय है ये है, आपको लेना है ये जो शमी पत्र है। शमी पत्र का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रदोष के दिन आपको 2 शमी पत्र लेने हैं। माता अशोक सुंदरी और जो कटी भाग है माता पार्वती का स्थान, उसके बीच में जो स्थान बचता है वो होता है 64 योगिनी का। वहाँ पर आपको चढ़ानी है शमी पत्र। दूसरा शमी पत्र जो आप जल भर कर लेकर गए थे उस जल को स्पर्श करा के महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रखें कि आप जब बैठे तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर ही बैठा करें, क्योंकि इससे आपको विशेष फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब इस तरीके से आप जल या कोई भी सामग्री महादेव को चढ़ाते हैं तो वो महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं को भी चढ़ता है। चलिए, इस तरीके से आपको जल चढ़ा देना है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट और सबसे विशेष उपाय की तरफ। ये जो दीपक होता है, दीपक प्रदोष के दिन गुरुजी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आप 2 दीपक, चाहे बेलपत्र के नीचे, चाहे महादेव के यहाँ, चाहे महादेव के मंदिर के बाहर, चाहे आप अपने घर के दहलीज पर 2 दीपक
एक दीपक अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा बना रहे, कोई भी आपके घर में रोग ना हो, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको करना है 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं गोल बाती के, ठीक है। गोल बाती के करने हैं। और एक तो आपको महादेव के पास लगाना है। अगर आपके घर में कोई गमले में, पिंडी में रखे हुए हैं महादेव, तो उनके आगे आपको चढ़ा देना है। और माह का महीना है, तो माह के महीने में अगर आप काले तिल का प्रयोग करते हैं तो ये एक विशेष उपाय हो जाएगा, क्योंकि माह के महीने में काले तिल का विशेष महत्व माना जाता है। आपको महादेव को दीपक लगा देना है। उसके बाद एक दीपक आपको घर की दहलीज पर लगा देना है प्रदोष काल में। ये सबसे विशेष उपाय होता है कि प्रदोष काल में अगर आप दीपक लगाते हैं, चाहे आटे का हो, चाहे मिट्टी का हो, किसी भी प्रकार का दीपक हो, आप वो दीपक अवश्य लगाएं। हर महीने के प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर आप दीपक लगाते हैं तो आपकी मनोवांछित जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो कि गुरुजी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं। तो ये सब उपाय आपको ध्यान रखना है। आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जब ये महीने का प्रदोष का दिन आता है तो इस उपाय को अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी विशेष उपाय की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप महादेव के भक्त हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। कुछ बताना रहा तो भी अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी विशेष उपाय की तरफ। और एक चीज़ आप अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी आप महादेव को तिलक लगाते हैं ना, तो इस तरीके से तिलक लगाइए। बीच की जो 2 उंगलियां होती हैं उस उंगलियों से तिलक लगाना है। उसके बाद जो तीसरी उंगली होती है उससे आपको तीसरी लाइन करनी है। इससे आप कभी जमीन में नहीं धंसेंगे बल्कि ऊपर ही बढ़ते जाएंगे। ये गुरुजी अपनी कथाओं में हमेशा समझाते हैं।